वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सोल्यूशन में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लैंपर सर्किट। तो क्लैंपर सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लैंपर सर्किट हमारा क्या होता है, विच एड्स अ डीसी वैल्यू ऑफ द गिवन इनपुट, या जो हमारा कुछ वैल्यू को ऐड करता है हमारी गिवन इनपुट के अंदर। इसमें हम जो फिनोमेना यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसिकली आपके पास एक रेजोनेंट, आपके पास अगर एक सर्किट होता है लाइक कुछ इस प्रकार, उसमें क्या होता है कि आपका जो कैपेसिटर है, ये मान लो इनपुट है, तो वो क्या होता है कि आपका कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम क्लैंपर सर्किट की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर आपका एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वो बाद में डिस्चार्ज नहीं होता है। इस फिनोमेना का हम यूज करते हैं क्लैंपर सर्किट के अंदर कुछ डीसी वैल्यू ऐड करने के लिए। क्लैंपर सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो स्टेप होते हैं वो ये होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायोड को शॉर्ट सर्किट करोगे। डायोड को आपने शॉर्ट सर्किट कर देना है। अब डायोड को शॉर्ट सर्किट किया, अगर मैं इसमें केवीएल अप्लाई करूं तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो होगी VI माइनस VC, और जो आपकी V आउट है वो 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या आया, VI इज इक्वल टू VC। अगर अब डायोड को हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में डायोड को हम ओपन सर्किट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी VI माइनस VC माइनस V0 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या होगा, यहां से अगर हम V0 की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास क्या आएगा, VI माइनस VC। अब हम देख लेते हैं, मान लो आपके पास एक इनपुट वेवफॉर्म है, वो गिवन है ये -5 +5 एंड -5 VM। अगर आपके पास ये इनपुट गिवन है तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। इनिशियल में हम लोग देखते हैं कि जो आपका VI इज इक्वल टू VC, मतलब इनिशियल में आपका क्या हो जाएगा, VI इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करें तो आपके पास क्या होगा, VI माइनस 5। तो अब देखते हैं, जब आपकी जो VI की वैल्यू है वो 0 है तो V आउट क्या होगा, अगर VI 0 है तो V आउट जो आपके पास आया -5। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी 0 के केस में जो वैल्यू आई है वो -5। अब अगर VI आपका 5 है तो आपके पास जो आउटपुट आई वो 0 आई। तो जब आपका VI 5 है तो उस केस में जो आपके पास आउटपुट आई वो 0 आई। अब देखते हैं, फिर से आपके पास VI 0 हो गया तो फिर से आपके पास VI अगर 0 हुआ तो आपके पास जो वैल्यू आई वो -5। फिर आपके पास VI है -5 हुआ तो जो आपके पास V आउट हुई वो 10 हो गई। फिर उसके बाद आपके पास फिर से VI 0 हुआ तो V आउट आपके पास -5 आ गया। फिर से आपका जो V आउट है, मान लो अगर वो 5 हुआ तो आपके पास आउटपुट 0 होगा। अब देखते हैं कि जब आपके पास VI की वैल्यू 0 थी तो उस केस में जो आपके पास आउटपुट आई वो आई -5, मतलब ये पॉइंट। जब आपकी वैल्यू
वी आई की 5 थी तो आपके पास वी आउट की वैल्यू आई 0, मतलब ये पॉइंट। फिर आपके पास वी आई की वैल्यू फिर से 0 हुई तो आपके पास वी आई की वैल्यू 0 हुई, तो ये किस पे आ गया फिर 5, -5। फिर आपके पास जो वी आई की वैल्यू है वो -5 हुई, तो आपके पास जो वी आउट है वो आपके पास -10 आ गया, कुछ यहाँ। फिर आपके पास वी आउट की वैल्यू 0 हो गई, सॉरी वी इन की वैल्यू 0 हो गई, उस केस में फिर आपकी वी आउट की वैल्यू -5 होगी। तो अगर हम देखें तो जो आपके पास फाइनल आउटपुट आई है कुछ इस प्रकार आई है। हम बात करें तो नेक्स्ट केस में अगर ये 0 हो जाता है तो उस केस में इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाती है 0, तो मतलब ये पॉइंट। तो इसने क्या किया, जो आपका पॉजिटिव जो साइकिल था, जो इसका पॉजिटिव पार्ट था, उसको नेगेटिव साइड में शिफ्ट कर दिया। तो क्लैम्पर सर्किट बेसिकली यही काम करता है कि वह किसी भी जो वेवफॉर्म है उसको शिफ्ट कर देता है, जो हमारी इनपुट होती है उसका अपर या उसको लोअर साइड में शिफ्ट कर देता है। तो अभी इसने क्या किया कि इसको नेगेटिव साइड में शिफ्ट किया, तो इसका नाम जो है वो नेगेटिव क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर। नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने डायोड की जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर दिया। तो सबसे पहला हमारा केस है कि डायोड को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। तो ये आपका इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी +2 तो अगर ये होगा तो डायोड शॉर्ट सर्किट, तो जो आपकी इक्वेशन होगी ये हो जाएगी, जो आपकी आउटपुट है वो 0 होगी उस टाइम पे। अगर VC की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी VI के इक्वल, तो VI आपका कितना है 5। तो अब हम क्या करते हैं, डायोड को ओपन सर्किट कर देते हैं, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या होगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, VI + VC - V0। तो अब क्या होगा आपका, अगर यहाँ से हम V0 की वैल्यू निकालें तो VI प्लस में VC। अब हम लोग देखते हैं कि जब आपकी VI 0 है तो आपकी आउटपुट क्या होगी। अगर आपकी VI 0 है, VC की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 5, तो जो आपकी V आउट है वो आपकी आ गई 5। केस नंबर हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं। केस नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, आपकी जो VI है वो 5 है, तो अब देखते हैं VI 5 है और उसके साथ VC भी आपका 5 है, तो V आउट आपका 10 हो जाएगा। ये आपका सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस में फिर वही VI आपका 0 हो गया, VC आपका 5 है, तो जो आपकी V आउट होगी वो 5 आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी VI है वो -5 होगी और ये आपका +5, तो आपकी जो वैल्यू आई वो 0 है। फिर नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आपकी फिर से वैल्यू 0 हो गई VI की, और इसकी वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो ऐसे ही जो वैल्यू है आपकी वो रिपीट होती रहेंगी। अभी इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अब इनिशियल केस में जब आपकी VI 0 थी तो जो आपकी V आउट आई थी वो आई थी 5, तो मतलब +5 मीन्स पॉइंट। ये जब आपकी V इन थी जो आपकी, अगर वो 5 थी तो आपकी जो V आउट है वो 10 थी, मतलब कुछ ये। फिर आपकी जो V इन है वो 0 आई, तो उस टाइम पे जो आपकी V आउट हुई वो 5 हो गई। फिर क्या हुआ, आपकी जो V इन है वो -5 चली, तो तब आपकी जो V आउट है वो 0 हो गई, मतलब कि अगर ये -5 तो इस पॉइंट पे 0 हो गई। फिर उसके बाद आपकी जो V इन है
वो 0 हुई, तो उस केस में जो आपकी वी आउट है वो 5 होगी, मतलब कुछ यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर वो रिपीट करता रहेगा, अगर हम इसको देखें तो जो आपके पास कुछ फाइनल आउटपुट बनी है वो कुछ इस प्रकार के, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका वही है ये। इसमें आपने देखा कि जो आपका नेगेटिव साइकिल था वो भी आपका पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग आपकी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई, तो इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव क्लैम्पर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बायस्ड क्लैम्पर सर्किट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।